भाई वीडियो में रिकॉर्डेड है भाई, किसकी गलती है सब पता पड़ जाएगा, गलती किसकी है। ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं क्या तुम ठुक जाते, मैं तो फंस जाता। वो तो कैमरा है मेरे पास। आज के समय इंडियन रोड्स पर टू व्हीलर वालों से बच कर चलना या कहिए उनको बचा कर चलना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये इस तरह से हरकतें करते हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं सोच पाओगे। और इनका ये मानना होता है कि अगर ये सड़क पर चल रहे हैं तो सामने वाला हमको बचाएगा, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली अपने ही एक व्यूअर मिस्टर शक्ति ने शेयर किया था। भाई साहब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से फरीदाबाद की तरफ जा रहे थे और वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो ये जो रोड है वो ठीक ठाक चौड़ी है, सिटी के अंदर वाली रोड है और इनके गाड़ी की स्पीड भी काफी नॉर्मल है। लेकिन अब जैसा ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेफ्ट साइड गली से एक बाइक वाला अचानक से निकलता है और रोड को क्रॉस करके राइट साइड में जाने लगता है। अब जिस रोड से ये निकले हैं आप क्लियरली देख सकते हो वो पतली लिंक रोड है, कॉलोनी वाली रोड है। और इन रोड से जब कोई मेन रोड पर आता है तो उसे वहीं पर रुककर पहले मेन रोड के चीजों को चेक करना चाहिए, उस पर चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन इन जैसे लोगों को पता नहीं क्यों ये चीज नहीं समझ में आ रही। ये सीधा बिना रुके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। वो तो कहो कि गाड़ी कंट्रोल्ड स्पीड में थी, इसे तुरंत ब्रेक लगाकर रोक दिया गया। यहीं पर अगर गाड़ी थोड़ा सा तेज रफ्तार में रही होती, जैसा कि नॉर्मली बहुत सारे लोग ड्राइव करते हैं, तो इन भाई साहब को सीधा लेकर चली गई होती। क्या कर रहा है भाई? भाई वीडियो में रिकॉर्डेड है भाई, किसकी गलती है सब पता पड़ जाएगा, गलती किसकी है। वीडियो में रिकॉर्डेड है। तुम तो ऐसे चल रहे हो एकदम बिल्कुल ही अंधे होकर के। आराम से, मतलब रोड क्रॉस करोगे आराम से, ऐसे आराम से क्रॉस करोगे। तुमने देखा आगे पीछे? भाई ये वो लिंक रोड है, ये मेन रोड है। ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं क्या तुम ठुक जाते, मैं तो फंस जाता। वो तो कैमरा है मेरे पास। गलती करते हो मानते भी नहीं हो। ये अगला वीडियो भी भाई ने ही शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ये गुड़गांव के इफ्को चौक फ्लाईओवर के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर भी गाड़ियों को नॉर्मल स्पीड में ही चलाया जा रहा होता है। अब जैसे डैश कैम वाली कार फ्लाईओवर के बगल इस सर्विस रोड पर पहुंचती है, वैसे ही सामने राइट साइड की तरफ आप देख सकते हो एक मारुति सुजुकी वैगनार निकली है। और बिल्कुल उसी समय इन्हीं के पीछे ये बाइक वाले भाई साहब भी आते हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये अपने फोन में देख रहे होते हैं, इसलिए इनका ध्यान सामने की तरफ नहीं होता है। अब इन गड्ढों की वजह से वैगनार का ड्राइवर गाड़ी की स्पीड को स्लो करता है और भाई सामने ना देखने की वजह से चीजों को जज नहीं कर पाते हैं। ये सीधा जाते हैं और वैगनार को बैक साइड से हिट कर देते हैं और अनकंट्रोल होकर बाइक के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं, जबकि वैगनार स्पॉट से सीधा निकल जाती है। अब बाइक राइडर को ऐसा गिरता देख आसपास के जो लोग खड़े होते हैं वो भागकर उसके पास जाते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए उसकी बाइक उठाते हैं और उसको भी उठाने में हेल्प करते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर भाई को ज्यादा चोटें नहीं आई होती हैं। लेकिन अब इस चीज को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हो कि सड़क पर पूरी तरीके से ध्यान बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है। आपको बस ये लगता है कि हम थोड़ी देर अपना फोन चला लेंगे या इधर उधर कुछ देख लेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सड़क से ध्यान हटाने का मतलब है अपने और दूसरों के जान को खतरे में डालना, जो शायद इन भाई लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तभी ये इस तरह से बाइक या फिर कार चलाते हैं जैसे मानो ये सड़क पर नहीं बल्कि किसी पार्क में घूम रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर शुभम ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से न्यू दिल्ली के हरिनगर से होते हुए जा रहे होते हैं। अब ये भी सिटी के अंदर वाला ही रोड है और गाड़ियों को बड़े ही नॉर्मल स्पीड में चलाया जा रहा है। और डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको ये स्कूटी से चल रहा लड़का भी दिख रहा होगा, जिसने एक हाथ से स्कूटी का हैंडल पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से आराम से आइसक्रीम खाते हुए ये भाई साहब जा रहे हैं। खैर अब ये अच्छे खासे दूरी तक आइसक्रीम के मजे ले लेते हैं बढ़िया से, लेकिन जैसे ही चौराहा क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाते हैं ऐसा लग रहा है कि भाई साहब के आइसक्रीम का चॉकलेट वाला पार्ट आ जाता है। वो होता नहीं है व्हाइट वाले आइसक्रीम के अंदर चॉकलेट वाला पार्ट होता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है खाते समय, वही चॉकलेट वाला पार्ट भाई पा जाते हैं और उसी को खाने में इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि सामने की तरफ देखते ही नहीं, बस आइसक्रीम पर ही पूरा ध्यान लगाए रहते हैं। अब इन्हीं के जस्ट आगे रोड पर ही लेफ्ट साइड में एक मारुति सुजुकी इग्निस खड़ी होती है और भाई साहब डिस्ट्रैक्ट होते हुए सीधा इग्निस को राइट साइड से हिट कर देते हैं और अनकंट्रोल होकर स्कूटी के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसा देखा जाए तो इग्निस जहाँ पर खड़ी हुई है वो काफी हद तक रोड है और इसे गलत तरीके से पार्क किया गया है, तो अगर इनका किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। हालांकि इसके ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बैठे होते हैं और ये जैसे ही बाहर निकल कर आते हैं इनको सारा सिचुएशन समझ में आ जाता है। अच्छी बात है ये स्कूटी राइडर पर किसी भी तरह का कोई गुस्सा नहीं करते हैं, इनफैक्ट उसकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। वहीं बात करें स्कूटी राइडर की तो भाई साहब कायदे से नीचे गिरे हैं। हालांकि इनके सर में तो चोट नहीं आई होंगी, इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था, सर सीधा सड़क पर नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी इनके बॉडी में ठीक ठाक इंजरीज आ गई होंगी।
तो आप इसे देखकर समझ सकते हो कि एक आइसक्रीम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर उसे इस तरह से खाया जा रहा हो तो। अब जैसा कि मैंने बोला भाई, बहुत सारे लोग रोड को पार्क समझते हैं या फिर अपने घर का आंगन समझते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ये सब किस्मत पर डिपेंड करता है। जितने दिनों तक आप बच रहे हो ठीक है, वरना कुछ सेकंड में ही आपका काम खत्म हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाही वाला एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर ओमकार ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई साहब अपने कार से मुंबई के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। पतला सा सिंगल वाला रोड है जिस पर ठीक ठाक गाड़ियां चल रही है और रोड के बीच में आपको ये डबल सॉलिड लाइन भी दिख रही होगी, जिसका मतलब ये होता है कि आप गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। खैर डैश कैम वाली कार पूरी तरह से अपने साइड में होती है और ऑपोजिट साइड से आ रहे लोग भी अपने ही साइड में होते हैं काफी हद तक। लेकिन ये इंडिया है भाई, और ऐसे में हो नहीं सकता कि किसी के अंदर चुल ना मचे आगे निकलने की, जिसमें से ये छपरी राइडर भी है जो कार को राइट साइड से ओवरटेक करता है और आगे की तरफ जाने लगता है। बिल्कुल उसी समय ऑपोजिट साइड से एक बाइक आ रही होती है जो कुछ हद तक थोड़ा सा राइट में होती है। हालांकि जैसे ही ये कार को देखते हैं अपने साइड में होने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से ये स्कूटी वाले भाई साहब आ जाते हैं और इनको मौका नहीं देते हैं और ये सीधा अपने स्कूटी को ले जाकर बाइक में भिड़ा देते हैं। अब भाई टक्कर यहाँ पर काफी जबरदस्त हुआ है, जिसका अंदाजा आप स्कूटी के बैक साइड को देखकर लगा सकते हो। इम्पैक्ट से इसका पीछे वाला पहिया हवा में उछल गया है। खैर जैसे ही यहाँ पर स्कूटी राइडर संभलने की कोशिश करता है, सामने बाइक वाले भाई साहब जो होते हैं वो तब तक काफी गुस्से में आ जाते हैं और इसको वहीं पर मारना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इसको गिरने भी नहीं देते सही से। स्कूटी लड़ी है और इन्होंने मारना शुरू कर दिया है। खैर ये भाई साहब किसी तरह से उठते हैं और अपनी स्कूटी उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भूल जाते हैं कि इनकी स्कूटी का इंजन ऑन है, ये बंद नहीं हुआ है। ये एक्सेलरेटर को पकड़कर स्कूटी को उठाने की कोशिश करते हैं और गलती से इनसे एक्सेलरेटर खिंच जाता है, जिसके बाद स्कूटी भागते हुए ऑपोजिट साइड में चली जाती है और दूसरे स्कूटी में जाकर लड़ जाती है। इसके बाद ये भाई फिर स्कूटी लेकर दूसरी बार नीचे गिर जाते हैं। तो अब इस तरह के नमूने आपको हर एक रोड्स पर देखने को मिल जाएंगे जो जबरदस्ती कहीं से भी घुस कर निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर कार ड्राइवर ने बताया कि ये शायद ड्रंक भी था, बहुत ज्यादा एज नहीं थी इसकी, 18-19 साल का ही लड़का था, लेकिन फिर भी शायद इसने ड्रिंक कर रखा था और यही रीजन था कि शायद हो सकता है भाई से आधी चीजें स्किप हो जा रही हूँ। तो ऐसे लोगों से भी सड़क पर बच कर और इनको बचा कर चलना पड़ता है और ऐसे लोगों के लिए ही आपकी गाड़ियों में डैश कैम्स का लगा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए तो हमारा यानी रोडवैंस का डैश कैम बाय करिए। अब इस पर ऑफर चल रहा है, आप जाकर वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। दुनिया तो तू अलग मेरी समझ तो बात जे तू। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाह राइडर का एक्सीडेंट कुछ महीनों पहले कर्नाटका से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से किसी सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है और डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको एक व्हाइट कलर की महिंद्रा बोलेरो भी चलती हुई दिख रही होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और इसमें कुछ ऑफिसर्स बैठे होते हैं। अब वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो ये पूरी तरह से अपने साइड में है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा आगे जाती है और इस कर्व पर पहुंचती है, सामने स्कूटी से एक लड़का आता है जो शायद कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है और इसीलिए ये भाई साहब कर्व पर ज्यादा ही राइट में चले आते हैं। अब जैसा ही इनको सामने बोलेरो दिखती है, पैनिक होकर ये शायद फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। अब कर्व पर जब आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है गाड़ियां अनकंट्रोल हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर भी हुआ। भाई साहब से स्कूटी अनकंट्रोल होती है और ये स्कूटी के साथ ही सीधा सड़क पर गिर जाते हैं और जब इनकी स्कूटी गिरी है तो ये बोलेरो में भी जाकर लड़ गई है। हालांकि बोलेरो के ड्राइवर ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की है। लास्ट टाइम पर इसने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट किया है, लेकिन फिर भी पीछे वाला हिस्सा स्कूटी में लड़ गया था। खैर ये तुरंत ही उठकर खड़े होते हैं, अपनी स्कूटी को उठाते हैं। तब तक बोलेरो के पैसेंजर्स भी निकलकर बाहर आ गए होते हैं और इनसे बातचीत करने लगते हैं। अब इनको स्कूटी राइडर कुछ सिचुएशन एक्सप्लेन कर ही रहा होता है, तब तक बोलेरो के पैसेंजर स्कूटी को हटाने में हेल्प करने लगते हैं। जैसे ही ये इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक दूसरे महान आदमी इनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, जो दूसरे स्कूटी से आकर बगल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी स्कूटी का इंजन स्टार्ट होता है। भाई साहब शायद इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, स्कूटी को आगे बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर पकड़ते हैं और खींच देते हैं। यहाँ पर भी पिछले एक्सीडेंट के जैसा सेम सिचुएशन क्रिएट होता है। स्कूटी का फ्रंट वाला व्हील एकदम से हवा में उछलते हुए आगे की तरफ चला जाता है। अच्छी बात है इसके सामने से सब हट गए थे, अगर स्कूटी किसी को हिट करता तो उसको भी इंजरीज आ सकती थी। तो भाई देख सकते हो ऐसे ऐसे नमूने इंडियन रोड्स पर घूम रहे हैं जो एकदम बेफिक्र होकर दूसरों के भरोसे गाड़ियां चलाते हैं और ऐसे लोग ज्यादा दिनों तक रोड्स पर सेफ भी नहीं रह पाते। तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलो और अपने गाड़ियों में हमेशा डैश कैम्स लगवा कर रखो। बाकी आपका इन जैसे राइडर्स पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।